जंगल के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में पति पत्नी माधुरी और आदित्य रहा करते थे। किसी कारणवश उन्हें अपना गांव और घर छोड़ के दूसरे गांव में जाना पड़ता है। वह दूसरे गांव में एक घर ले लेते हैं। वह घर एक जंगल के किनारे स्थित था। दोनों पति पत्नी अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। एक दिन रात को जब वे दोनों सो रहे थे तब माधुरी को जंगल से एक आवाज सुनाई दी। माधुरी को वह आवाज बहुत अजनबी लगी तो उसने आदित्य को उठाया और कहा, यह कैसी आवाज आ रही है। आदित्य ने उसे समझाया कि यह कोई जंगली जानवर की आवाज होगी। अगले दिन उन्हें फिर से आवाज सुनाई दी। आदित्य ने फिर से कहा कि ये कोई जंगली जानवर की आवाज होगी। कुछ दिन बीत गए, वह आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। अब वह आवाज लगातार हर रोज सुनाई देने लगी। माधुरी ने उसे कहा कि कुछ गलत हो रहा है। आदित्य ने निर्णय किया कि वह उस आवाज का पता लगाएगा। अगले दिन देर रात वह जंगल में पहुंचता है। ध्यान से आवाज सुनी तो वह एक मंदिर की ओर से आ रही थी। उस मंदिर की स्थिति बिल्कुल पुरानी थी। वहां कोई आता जाता नहीं था। वह मंदिर देखने में भी बहुत भयानक लगता था। आदित्य मंदिर में पहुंचा तो उसने सुना ये आवाज मंदिर से नहीं बल्कि मंदिर के पीछे से आ रही है। आदित्य जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे गरजने की आवाजें भी आने लगी। जब वह नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि एक कुएं में से बहुत तेज रोशनी चमक रही है। आदित्य ने जब उस कुएं को नजदीक से जाके देखा तो उसमें एक आत्मा रो रही थी। वह आत्मा आदित्य से मदद मांगने लगी और आदित्य से कहने लगी कि मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो। आदित्य ने उस आत्मा को बाहर निकाल दिया। बाहर निकलने के बाद आत्मा बहुत जोर जोर से रोने लगी। और उसने रोते रोते आदित्य का शुक्रिया अदा किया बाहर निकालने के लिए। आदित्य ने आत्मा से पूछा कि तुम यहाँ कैसे फंसी। तो उस आत्मा ने बताया, आज से लगभग 50 वर्ष पहले वह इस मंदिर में पूजा करने आई थी। उस वक्त मंदिर के चारों तरफ घने जंगल हो चुके थे, इसलिए लोगों ने यहाँ आना छोड़ दिया था। एक दिन जब वह अपने घर वापस जा रही थी तो उसने सोचा क्यों ना कुएं में से साथ के साथ पानी भरती चलूं। इसलिए वह कुएं में से पानी निकालने लगी और अचानक से उसका पैर फिसल गया और वह उस कुएं में ही गिर गई। और जैसे जैसे दिन बीतते गए भूख और प्यास के कारण उसकी यही मौत हो गई और आज तक उसकी आत्मा बनके इस कुएं में ही थी। बाद में आदित्य मंदिर में से थोड़ा सा गंगा जल लेकर आता है और उस आत्मा के ऊपर छिड़क देता है। गंगा जल की वजह से वह आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी।